एक बार की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और थोड़ी सी खेती के लिए जमीन थी। वह दिन भर अपने खेतों में काम करता था, तब कहीं जाकर उसे खाने पीने के लिए अनाज मिलता था। इस तरह से किसान अपना किसी तरह जीवन गुजारा करते थे, जिस कारण से किसान की पत्नी हमेशा अपनी भाग्य और भगवान को कोसती थी कि ना जाने किस जन्म का पाप इस जन्म में भरना पड़ रहा है, जो कि गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। पत्नी की बातों को सुनकर किसान मन ही मन खुद को अपने भाग्य को कोसता रहता था कि न जाने कब अपने किस्मत के भाग्य बदलेंगे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। किसान खेतों से आकर अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा था। इतने में एक साधु महाराज भिक्षा मांगते हुए उसके दरवाजे पर पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। तो इतने में किसान घर के बाहर आया और बोला, साधु महाराज, हम सभी पहले से तो इतने गरीब है और किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं, और ऐसे में हम आपको कहाँ से दान दे? हमारा साथ तो ऊपर वाला भी छोड़ चुका है। गरीब किसान की बात सुनकर साधु महाराज उसकी स्थिति को समझ चुके थे और बोले, क्या तुम सच में अपने को गरीब मानते हो? ईश्वर पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है क्या? तो साधु की बातों को सुनकर हामी भर दी और किसान बोला, हाँ महाराज, हमारे साथ कुछ ऐसा ही है। अब आप ही चाहो कि आपके आशीर्वाद से शायद हमारी किस्मत बदल जाए। किसान की यह बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, ठीक है, जैसा हम कहते हैं ठीक वैसा ही करते जाओ तुम। तो गरीब किसान बोला, क्या करना होगा जिससे हमें अच्छे दिन आ जाएंगे और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी? तो साधु महाराज बोले, ठीक है, आज से वह काम करना पड़ेगा जिससे ईश्वर तुम्हें प्रसन्न हो। सबसे पहले अपने गाय को बेच दो और गाय के बदले पीले पैसों से अनाज खरीद कर ले आना। साधु की यह बात सुनकर किसान भौचक्का रह गया। उसके पास अपनी खेत की जमीन और एक ही गाय तो सहारा है, इसे भी बेच देगा तो फिर वो क्या करेगा और क्या खाएगा? तो साधु उसे समझाते हुए बोले, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो इसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अब जो कहता हूँ वैसा करते जाओ। तो किसान फिर आधे अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेच आया और उन मिले पैसों से खाने पीने का राशन ले आया। और फिर साधु के कहने पर किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किए। इसके बाद वे राहगीर को चलते हुए लोगों को बुलाने लगे और भगवान के प्रसाद के रूप में आने जाने लोगों को भोजन करने का आग्रह करने लगे। फिर जो भी उधर से गुजरता गरीब किसान उन्हें भरपेट भोजन कराते, जिससे राहगीर काफी खुश होते और फिर उन्हें इस नेक कार्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और अपनी इच्छा अनुसार धन भी देते, जिससे वे फिर से मिले इन पैसों से लोगों को भोजन कराते। इस तरह साधु महाराज के कहने पर यह रोज का सिलसिला चलने लगा। हर दिन गरीब किसान अब मेले मिले हुए पैसों से भोजन प्रबंध करते, जिससे रात होते लोग प्रतिदिन उनके यहाँ भोजन करते और दान के रूप में किसान को कुछ न कुछ धन जरूर देते थे, जिससे गरीब किसान की दान की बात धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी थी। फिर धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ, साहूकार, व्यापारी, राज दरबारी और जो कोई भी उस गांव से गुजरता उस किसान के यहाँ भी भोजन करता और बदले में किसान को इस महान कार्य के लिए ढेर सारा धन भी देते जाते। इस जिससे धीरे धीरे गरीब किसान मिले पैसों से अमीर होने लगा और अब एक गाय के बदले उसने कई ढेर सारी गाय खरीद ली और अपने भोजन कार्य को भी आगे बढ़ाने लगा। अब किसान मन ही मन खुश होने लगा था। उसे अपने बदलते हुए किस्मत पर भी भरोसा होने लगा था, जिसे देखकर साधु महाराज किसान का हाल पूछने गए और बोले, अब बताओ कि वही गरीब किसान हो या यहाँ भी दिन रात मेहनत करते हो और ईश्वर के बताए गए पुण्य के मार्ग पर चलते हुए लोगों को भोजन कराते हो, जिससे अब ईश्वर भी तुम्हें प्रसन्न है। पहले जहाँ खुद के लिए मेहनत करते थे, खुद के लिए ही सोचते थे, बताओ तुम भी वही गरीब किसान हो या अभी बदल गए हो, लेकिन अब दूसरों की भलाई के बारे में सोचने लगे हो, तो ईश्वर भी अब तुम्हारे इस नेक कार्य में तुम्हारा साथ देते हैं। यानी हम सभी ईश्वर को कोसते तो जरूर है, लेकिन ईश्वर के बताए मार्ग पर चल नहीं सकते। ईश्वर से पाने के लिए हर कोई इच्छा तो जरूर रखता है, लेकिन पहले ईश्वर के आशीर्वाद पाने के लिए खुद को वैसा बनाना पड़ता है। यानी हम जैसा करते हैं हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। साधु की यह बात को सुनकर किसान को समझ में आ गया कि अगर सच में जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, यदि हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता जरूर करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भाग्य और किस्मत के भरोसे रहकर खुद को कोसने के बजाय हमें लोगों के लिए यदि जीना शुरू कर देते हैं तो निश्चित ही ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है
और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी सोच से बाहर निकलकर दूसरों के लिए जीना जीना शुरू करते हैं। हमारे समाज में ऐसे अनेक महापुरुषों से उदाहरण मिल जाएगा। तो इस समाज के लिए जिस कारण से उन्हें हर कोई जानता है, जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वे अपने जीवन को एक निश्चित दायरे के जिक्र में चले जाते हैं, फिर उनके बाद उन्हें कोई नहीं याद करता। जबकि जो लोग समाज के लिए जीते हैं वे इतिहास बनाकर भले ही इस दुनिया में चले जाते हो, लेकिन वे हमेशा के लिए सबको याद रहते हैं। इस तरह यदि हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी सोच बदलनी होगी और खुद के बजाय अपने लोगों को, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। तभी हम जीवन पाने का सही महत्व जान पाएंगे और दूसरों के लिए उदाहरण बन पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम, आभार।